तो हेलो भैया लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। काफ़ी समय हो गया मुझे, करीबन मुझे 10 महीने हो गए अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते हुए। और कारण है उसके पीछे, एंड वो कारण है लाइफ। दैट हैपेंड विद मी। तो होते हैं सबके साथ, खैर वो अलग चीज़ें हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू थिंग ऑफ दैट। अभी आपके पास चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का समय आ चुका है आपके पास। तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास करीबन करीबन दिसंबर मिड, जनवरी और फरवरी बचा हुआ है। मार्च से मैं मानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब योर एग्ज़ाम स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है। तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम उसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हम पहले चीज़ों को समझते हैं। बेसिक आपके पास 3 सब सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। एक है अकाउंट्स, दूसरा है इकोनॉमिक्स, एंड तीसरा है बीएसटी। अकाउंट्स जो कि आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये सबको पता है। इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, ये दोनों मिला हुआ है। एंड बीएसटी पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? अब इसको हम लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम की वजह से। कैसे लेंगे? इसको हम लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम की वजह से। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि मेरे पास कितना समय है और मुझे कितने समय में अपने एग्ज़ाम को पूरा का पूरा एनालाइज करना है। मैं आपको से मानता हूँ कि 1 महीने में 30 दिन, तो करीबन 60 दिन आपके पास है। मैं 75 डेज़ का एक पूरा का पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको समझा देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल है, आपको करीबन ना करीबन 80% के ऊपर रखेगी ही रखेगी, विदाउट एनी डाउट, अगर इस स्ट्रैटेजी से आप चलते हैं। ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है? आपको कुल, क्योंकि स्कूल आपको जाना नहीं है, अब आप स्कूल न जाएं तो बढ़िया है। कम से कम कुछ समय के लिए आप हॉलीडे ले लें तो सबसे अच्छा है। तो आप स्कूल जाना छोड़ दें, स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्कूल के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि स्कूल आपको ऐसा फंसा के रखेगा कि आपका एग्ज़ाम भी बिगड़ेगा, आपका समय भी जाएगा और आपकी स्टडी भी नहीं हो पाएगी। तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उस पे आपको बेसिक ध्यान रखना है। नहीं ध्यान रखेंगे तो आप रेले जाएँगे, ये याद रखिएगा। आपके पास अकाउंट्स बचा हुआ है। मैं मानता हूँ कि अगर आप अकाउंट्स में निल हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, बट आप पूरे के पूरे स्कूल पीरियड ऑफ टाइम में आपने कुछ तो पढ़ा होगा जो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। वो है आपके लिए इलस्ट्रेशन। ठीक है। अब इसके लिए बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है? आप डीके गोयल उठा लीजिए और इसके जितने भी इलस्ट्रेशन हैं इनको लगा दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन लगाइए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस पे ध्यान दीजिए। आप इलस्ट्रेशंस लगाने की कोशिश करिए, जितना हो सके आप डीके गोयल के इलस्ट्रेशंस को लगा दीजिए। ये इलस्ट्रेशंस आपको हेल्प करते हैं सीबीएसई के नॉर्म्स पे जो भी क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे, यानी इस नॉर्म्स पे जो भी आपके क्वेश्चंस तैयार होंगे, ये सारे के सारे आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप कम से कम जितना हो सके आप इलस्ट्रेशंस को लगाने की कोशिश करिए। इलस्ट्रेशंस लगाएंगे तो इलस्ट्रेशन से आपको फ़ायदा ही होना है, कोई नुकसान आपको होना नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कोई भी एग्ज़ाम के समय या पढ़ाई करते समय, प्री बोर्ड के समय या आपके हाफ ईयरली के समय किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं लगाया है। तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ इलस्ट्रेशन लगाइए, इसके अलावा आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, विदाउट एनी डाउट ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इलस्ट्रेशन आपने लगा लिया, इलस्ट्रेशंस लगाने के बाद आप क्वेश्चंस मैच करिए। डीके गोयल की एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि इसके इलस्ट्रेशंस इसके क्वेश्चन से मैच करते हैं, तो आप एक बार मैच करके क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको रीड करना है, सिर्फ रीड करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। न्यूमेरिकल करीबन करीबन 20 नंबर का है या 22 नंबर का आपको मिलेगा नेशनल इनकम से। हाँ, हम लोग समय में उस समय आपको बहुत सारा कंजेस्टेड चीज़ था, इस समय तो एनएनपी बस वहीं तक आपको रहना है, नेशनल इनकम तक रहना है, उससे आगे डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक आपको नहीं जाना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप सिर्फ नेशनल इनकम तक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है आपको। तो इसमें न्यूमेरिकल 20-22 नंबर के आने हैं, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, एक इंडियन इकोनॉमी भी है, एक इंडियन इकोनॉमी भी है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप इंडियन इकोनॉमी भी है आपके पास थ्योरी में है, प्लस आपके पास मैक्रो भी है। ठीक है, तो आपके पास बेनिफिशियल है कि आप इन दोनों ही चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए चाहे आप, सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को ही हाथ लगाएं। इसके अलावा किसी भी कोई दूसरी बुक इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी आपकी 200-250 पन्ने में कंप्लीट हो जाएगी, तो 200 या 250 पन्ने में आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी आपकी ख़त्म हो जानी है। इसके अलावा आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैक्रो इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ साइड बुक इस्तेमाल करें। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से नहीं उठाई है। वो बुक बहुत पतली है, बहुत पतली है, मतलब 100 पन्ने या 150 पन्ने की होगी, मगर आपका दिमाग उड़ा के चली जाएगी। तो आप बिल्कुल मत उठाइएगा। वो बच्चे जिन्होंने कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है, तो वो बिल्कुल ना उठाएं। ये आपको सिर्फ रीड करना है। बीएसटी भी सिर्फ आपको रीड करनी है। ये सबसे सबसे एक्युमुलेटिव सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर अच्छा उठा सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आराम से आपके 80 नंबर 90 नंबर के आसपास चले जाएंगे विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। सिर्फ रीड करना है। 14-15 चैप्टर है, रोज भी एक चैप्टर आप पढ़ते हैं। सिर्फ आप सिर्फ रोज एक चैप्टर पढ़ते हैं। अगर आप पर डे पर चैप्टर भी आप पढ़ते हैं, तो आप 14 दिन से 15 दिन में आप एक चैप्टर पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट कर जाएंगे। आप करीबन करीबन 60 दिन में 4 बार इस बुक को पढ़ेंगे, और 4 बार 5 बार आपने रिवाइज कर लिया किसी भी बुक को, तो वो बुक आपको पूरी तरीके से मेंटली आपके दिमाग में घुस जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत होगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कभी किताब नहीं खोली है, क्योंकि जब नई चीज़ आप उठाते हैं तो आपका दिमाग उस हिसाब से एक्मुलेटेड नहीं रहता है, दिमाग उस हिसाब से काम नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा अपने को अंडर एस्टिमेट करेंगे, अगर यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसका भी मैं आपको उपाय बता दिया। मैंने आपको बोला था कि आपको अकाउंट्स में सिर्फ सिर्फ के सिर्फ इलस्ट्रेशंस लगाने हैं और कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप बिल्कुल भी दूसरी कोई भी क्वेश्चंस को लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दूसरी चीज़ को आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस लगाइए, आप बेसिक्स समझिए। अगर आप बेसिक्स भी समझे होंगे अकाउंट्स का, तो आप आराम से 60 नंबर के आसपास पा जाएंगे विदाउट एनी डाउट। ये मेरी गारंटी है, अगर आप सिर्फ बेसिक्स जानते हैं तो। कुल मिला के 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। टाइमिंग में बता देता हूँ कि टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका। टाइम का शेड्यूलिंग इसको याद रखिएगा, ये बेनिफिशियल है। कम से कम 3 घंटे आपको देने हैं अकाउंट्स को, 2 घंटे आपको देने हैं इकोनॉमिक्स को, और 1 घंटा आप या 1.5 घंटे के आसपास 1.5 आवर आपको देने हैं बीएससी। आपके पास आपके पास टोटल कितने टाइम हो गए अगर आप देखेंगे, तो आपके पास 6 से 6.5 घंटे के आसपास टाइम मिलता है पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। 6 साढ़े 6 घंटे आपके पास हैं पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो इतना बहुत है, बहुत है आपको इस स्टेज से ऊपर रखने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ये आपकी स्ट्रैटेजी रहे। अब इसमें मैं कहाँ आता हूँ ठीक है, मैं कोई आपसे वादा तो नहीं कर सकता हूँ कि नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट एक बेनिफिशियल है। मैं आपको चैप्टर समरी क्वेश्चंस को लगाने की स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, और इम्पॉर्टेंट
टॉपिक्स, मैं आपकी मदद इनमें कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। तो हमको टाइम के बारे में नहीं सोचना, हमको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्या, और उन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको काम करना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको PYQs जो आपके लिए बेनिफिशियंस होंगे, जो आपको अच्छा नंबर ला सकते हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम 70% से या 80% के आसपास रहें, क्योंकि 10 महीने हो गए मुझे वीडियो डाले हुए। राइट नाउ आई एम नॉट शेड्यूलिंग विद दैट। मैं बेसिक स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, इस समय के जो बच्चे हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर। देन आई क्रिएटेड अ मॉडिफाइड वर्जन, जिसमें मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखा सकूँगा। शॉर्ट वर्जन रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आप उसको पढ़िए, आप उसको एग्ज़ाम दीजिए। और हम इसमें डील करेंगे कि जो हाई रैंकर्स हैं वो पेपर को कैसे, हाई रैंकर्स हैं वो कैसे पेपर को शेड्यूल करते हैं, मतलब लिखते कैसे। तो वो कल या परसों मैं वो वीडियो डालूंगा कि हाउ हाई 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 रैंकर्स राइट द एग्ज़ाम, वो कैसे राइट एग्ज़ाम करते हैं और कहाँ पे वो गलती करते हैं, कहाँ पे गलती नहीं करते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को डील करेंगे। इसी बात पे हम हॉल्ट लेते हैं, मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार, और बाकी सब सही है। तो